वेलकम दोस्तों। आज की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल अपडेट है वो जापान, चाइना और ताइवान को लेकर है। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये पूरा मैटर एशिया पैसिफिक रीजन में काफी टेंशन क्रिएट कर रहा है। अब बात ये है कि जापान और चाइना के बीच अचानक एक नया डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो गया है और जापान अभी इस पूरे मामले को काम डाउन करने में लगा हुआ है। हुआ क्या? जापान की नई प्राइम मिनिस्टर तकाची जो है, उसका नाम थोड़ा बोलने में भी काफी वो रहता है। तो उसने अपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि अगर चाइना ने ताइवान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो जापान को अपना एग्जिस्टेंस थ्रेट लगेगा। मतलब जापान को ये महसूस हो सकता है कि उसका खुद का फ्यूचर और सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। और अब ये लाइन चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाइना ने इसे अपने खिलाफ सीधा प्रोएक्टिव बयान मान लिया। रिजल्ट क्या रहा? चाइना ने तुरंत रिएक्शन देते हुए अपने सिटीजन्स को अवॉइड ट्रैवल टू जापान की एडवाइजरी जारी कर दी और जापान के एम्बेसडर को भी बुलाया गया। काफी स्ट्रांग प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया गया। इसके बाद जापान की गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि स्टेटमेंट थोड़ी तीखी पड़ गई है और इससे जापान चाइना रिलेशन में अननेसेसरी हीट बढ़ गई है। तो जापान ने अब एक सीनियर एनवॉय मसाकी कनाई को अर्जेंटली चाइना भेजने का फैसला लिया। और जापान की कोशिश ये बता पाने की रही है बस कि ये कोई नीति या अग्रेसिव स्ट्रेटेजी नहीं थी, बस एक जनरल सिक्योरिटी कंसर्न का बयान था। जैसे हमारे भी यहाँ नॉर्मली कर लेते हैं कोई ना कोई पॉलिटिशियंस। तो बस वो वैसा ही केस होता है वैसे नॉर्मली। तो जापान चाह रहा था कि ये पूरा मैटर कूल हो जाए और चाइना इसे किसी तरह का डायरेक्ट जो प्रोवोकेशन की तरह ट्रीट ना करे, कि जैसे उकसाना हो गया। और अब ये पूरा मामला इतना सेंसिटिव क्यों है? बिकॉज ताइवान का इशू एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स टॉपिक है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट मानता है और जापान जियोग्राफिकली ताइवान के काफी नजदीक है। तो जापान के कई आइलैंड ताइवान के बिल्कुल आसपास हैं, तो इसलिए अगर ताइवान पर टेंशन बढ़े तो जापान को लगता है कि उनकी सिक्योरिटी भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो सी रूट्स जो हैं, डिफेंस की लाइंस और यूएसए के साथ जो अलायंस, तब सब जुड़ जाते हैं नो डाउट, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल काफी लोगों को पता ही है इस चीज का, जापान और यूएसए के बीच का। अब चाइना की रिएक्शन की अब जो चाइना की रिएक्शन के बाद जो दोनों देशों के बीच जो थोड़ा ट्रस्ट बना था, जो भी थोड़ा बहुत था पहले, तो वो भी थोड़ा हिल गया है। तो चाइना ने एडवाइजरी तो जारी करी थी, लेकिन उसका असर इकोनॉमी और मार्केट पर दिखने लगा है। तो जापान के टूरिज्म और रिटेल कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। और क्योंकि चाइनीज टूरिस्ट का फ्लो काफी बड़ा होता है, इसके साथ साथ चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड शिप्स भी उन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के साइड अपने तो ले ही गए हैं, जिन्हें जापान मेरे ख्याल से सिनकाकू आइलैंड्स कहते हैं शायद। और चाइना डाइयायू कुछ इस तरह का उस एरिया के आसपास भेजे हैं, वैसे उन एरिया के आसपास ऐसे अजीबोगरीब नाम है। तो ये सिग्नल क्लियर है कि चाइना चाहता है कि जापान को याद रहे कि यहाँ पावर बैलेंस किसके हाथ में है। पब्लिक ओपिनियन भी जापान के अंदर डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो जापान को भी एक्टिव रोल लेना चाहिए, क्योंकि रीजन की स्टेबिलिटी और जापान की ओन जो सिक्योरिटी जुड़ी हुई है इसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि जापान को शांत रहना चाहिए और यूएसए पर डिपेंड करना चाहिए। बाकी अब आगे क्या होगा? जापान का इन्वॉय चाइना जा रहा है। अगर चाइना थोड़ा सॉफ्ट रिस्पॉन्स देगा तो रिलेशन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अगर चाइना इस बात या इस बार मतलब अगर बयान को लेकर और भी अग्रेसिव हो गया तो फिर तो कंटिन्यू ही रहेगा। बाकी तो एशिया पैसिफिक रीजन में टेंशन और भी बढ़ मतलब और भी बढ़ सकती है आगे। ऑलरेडी अगर इन दोनों के बीच में हो रही है, और भी ज्यादा देशों के बीच में हो सकती है आगे आगे।
और दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर तो ज़्यादा है ही है। और हाँ, ये पूरा इशू इनडायरेक्टली इंडिया को भी टच करता है, क्योंकि इंडिया के भी इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं, जैसे जापान भी एक मेजॉरिटी अलाय है इंडिया का। और रीजन में टेंशन बढ़ने से ट्रेड रूट्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज, सब पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक बयान से शुरू हुआ है वैसे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी लाइन भी इतना बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर देती है। ये आज फिर से दिखा आपको, क्योंकि गलती से भी कुछ, जैसी वो बात आपने सुनी होगी, एक बार मुंह से निकल गया उसको वापस नहीं ले सकते। तो जापान अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। चाइना की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा आपको दिख ही रहा होगा कितनी अग्रेसिव है। और ताइवान जो सबके लिए देख रहा है कि कौन उसके सपोर्ट में लाउडली बोल रहा है और कौन डिप्लोमेटिक वे में पीछे हट रहा है। तो आपको क्या लगता है, जापान का ये स्टेप सही था कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेज दिया, या उन्हें अपने स्टैंड पर और स्ट्रांग रहना चाहिए था? तो कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू। जय हिंद।